नाउ लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग बेसिकली। तो ये मैं आपको मार्किंग मैंने आपको बता दिया। तो लिसनिंग में बेसिकली 4 पार्ट होता है, ठीक है। 4 पार्ट में 4 आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगे अलग अलग, और उनके बेस आपको हर एक रिकॉर्डिंग के बेसिस पे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन एट योर होम्स। बेसिकली आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि IELTS का पेपर पैटर्न कैसा होता है, 2021 पेपर पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड ऑल दैट स्टफ, कितने पार्ट्स होते हैं, देन कौन से काउंसिल्स कंडक्ट करते हैं। So IELTS is basically a exam, and before starting that, just let me tell you, please subscribe to my channel so that you get regular content based on IELTS, how to prepare for IELTS. I am going to start a whole series in which I will tell you how you can prepare for IELTS by sitting at your home, and also for free. You don't have to attend any classes, and also the main thing, how you can give IELTS for free बेसिकली अरे भाई कितने बार बेसिकली बोलेगा। तो वो सब के बारे में इस चैनल में बताऊंगा। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इंटर्नशिप्स, हाउ विच ऑल इंटर्नशिप यू कैन डू, हाउ टू गेट इनटू इंटर्नशिप्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड ऑल्सो रेगुलर व्लॉग्स। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो बेसिकली IELTS होता क्या है? IELTS इज अ इंग्लिश टेस्ट which you have to give if you want to go to abroad for any education purpose, or even if you want to go for work. सो अगर आप काम के लिए बाहर जा रहे हो तो भी आपको IELTS देना है, आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो तो भी आपको IELTS देना ही है, whichever country you go to. ओके, सो अब IELTS, what is the full form of IELTS? नेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। सो ये 2 काउंसिल्स कंडक्ट करते हैं, वन इज ब्रिटिश काउंसिल एंड सेकंड इज IDP। तो आप दोनों काउंसिल के अंडर एग्जाम दे सकते हो, और ये सब मिथ है कि IDP के अंडर दोगे तो एग्जाम इजी होता है, IDP इजी एग्जाम बनाता है, ब्रिटिश काउंसिल टफ एग्जाम बनाता है। तो ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबका एग्जाम सेम होता है, सबका पेपर पैटर्न सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, डिफिकल्टी लेवल भी सेम होता है। बस ये डिफरेंस है कि अगर आप वर्क के लिए जाओगे बाहर तो आपको IELTS जनरल देना होता है, अगर आप एक पढ़ाई के लिए बाहर जाओगे, इफ यू आर गोइंग फॉर स्टडी पर्पस, देन यू हैव टू गिव IELTS एकेडमिक्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ आई वुड डिस्कस कि IELTS में कितने पार्ट्स होते हैं। सो IELTS एग्जाम बेसिकली हैव 4 पार्ट्स। वन इज रीडिंग, देन योर लिसनिंग, देन योर राइटिंग, एंड देन योर स्पीकिंग. So your reading, listening and writing would be conducted on the same day, and your speaking would be conducted differently. So speaking a kind of interview kind of a thing होता है, जो one-on-one होता है with the examiner, and you sit together. It's a one-on-one interview kind of a stuff which takes for which has been taken for at least 11 to 14 minutes. So अब you can give this exam in 2 ways. One is computer based and one is paper pen based. So computer based में क्या होगा कि आपका जो रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग है, ये तीनों आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन मत इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से दे सकते हो, आपको सेंटर पे जाकर देना ही होगा। सो सेंटर पे जाकर देना होगा। देन सेकंड इज पेपर बेस्ड, जिसमें आपको मार्कशीट आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट में आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, उससे आपको वहाँ पे मार्क करना है, लिखना है। और राइटिंग में तो मतलब प्रॉपर आपको लिखना ही पड़ता है। सो इन दैट यू कैन यूज ब्लैक पेन, पेंसिल, एनीथिंग एक्सेप्ट ब्लू पेन. So this is the overview. अब what is there in each part? So I would explain you now what are like basically things which are in each part. So let's start with listening. So listening में क्या होता है? 4 पार्ट होता है. Listening is of 40 marks. Listening, reading and writing. These 3 are of 40 marks. But I would say कि listening और reading जो होता है उसमें आपको हर एक 40 marks का होगा तो 40 questions होंगे, and each question would carry 1 mark. No negative marking, nothing. नाउ लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग बेसिकली। तो ये मैं आपको मार्किंग मैंने आपको बता दिया। तो लिसनिंग में बेसिकली 4 पार्ट होता है, ठीक है। 4 पार्ट में 4 आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगे अलग अलग, और उनके बेस आपको हर एक रिकॉर्डिंग के बेसिस पे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 3 10 क्वेश्चन, एंड सो ऑन. सो पार्ट 1 इज जनरली कन्वर्सेशन बिटवीन 2 सेट ऑफ पीपल. सो पार्ट 1 जो होता है उसमें जनरली 2 जनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा, जो बात करेंगे, और आपको ऑडियो सुनाया जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर वुड बी फिल इन द ब्लैंक्स, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सिंगल चॉइस क्वेश्चन, और ट्रू और फॉल्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल इट देयर. सो बेसिकली ये पार्ट 1 है. और जैसे आप कंसेक्यूटिव पार्ट्स में बढ़ते आगे चलते आते, जैसे कि पार्ट 1 पे आया, पार्ट 2 आया, पार्ट 3 आया, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते आते हैं. थोड़ा सा जो ऑडियो का पेस है वो थोड़ा बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. पार्ट 1 सबसे इजी होता है, पार्ट 2 थोड़ा टफ होगा, पार्ट 3 थोड़ा और टफ होगा, और पार्ट 4 वुड बी टफ. तो टफ मतलब इतना टफ नहीं होगा. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, वो भी बताऊंगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं लिसनिंग का प्रॉपर बनाऊंगा कि लिसनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने कौन से सोर्सेज यूज किए, कौन से फ्री सोर्सेज अच्छे हैं, एवरीथिंग. तो आप ऐसे करके हर एक पार्ट मतलब का लेवल डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ते जाता है. सो पार्ट 1 इज योर बेसिकली रेगुलर कन्वर्सेशन बिटवीन 2 people. Then part 2 is a monologue
which would have a context based on speech or some environment things or some facilities or something like that. Then your part 3 would be a tutor, and a tutor is speaking to some children, maybe 3 to 4 children and all that. And your part 4 will be a monologue, which would be based on an academic subject, maybe a university lecture. So this is how the 4 parts are divided. So चारों पार्ट में basically ये broadly चीज होगा. And each part will have 10 questions, like I said. On हर एक each question would carry 1 mark. So this is about listening. So now let's go to reading basically. So फैन बंद रखा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है. Now let's move on to reading. So reading has 3 parts. आपको 3 पैसेज होंगे रीडिंग में, and और रीडिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे. उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, देन आपका येस और नो भी होता है. सो दिस इज द बेसिकली पेपर पैटर्न, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होता ही है. सो दिस इज बेसिकली ऑफ रीडिंग. सो रीडिंग में बता देता हूँ आपको. उसमें रीडिंग में एक चीज़ है कि रीडिंग आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में जनरली बहुत मिस्टेक्स होता है. क्वेश्चन आपको देख के ईजी लगेंगे, बट दे आर रियली कंफ्यूजिंग, दे आर रियली ट्रिकी क्वेश्चन. सो रीडिंग में भी ऐसा होता है, तीन जैसे मतलब 3 पैसेज होगा रीडिंग में. पहला पैसेज वुड बी इजी, सेकंड वुड बी मॉडरेट, एंड थर्ड वुड बी टफ. सो एंड वन मोर थिंग, मैं लिसनिंग में एक चीज बोलने भूल गया कि लिसनिंग में ऐसा होता है कि लिसनिंग इज फॉर 30 मिनट्स. मतलब आपको 30 मिनट्स तक आपको 30 मिनट्स में आपको चारों सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. आपको ऑडियो सुना देंगे, उसी के अंदर आपको आंसर मार्क करना है. बेसिकली आप मार्क भी कर सकते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन शीट पे आंसर लिख भी सकते हो पेंसिल से. एंड देन आफ्टर योर 30 मिनट्स दे विल गिव यू 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, जिसमें आप अपने आंसर्स, आपका OMR जो होगा, जो आपका एक्चुअल मार्कशीट आंसर शीट होगा, उसमें आप पुट डाउन कर सकते हो. सो यू विल गेट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर रीडिंग. ओके, प्लीज नोट फॉर लिसनिंग, प्लीज नोट सॉरी फॉर लिसनिंग में ऐसा होगा. देन इज योर रीडिंग. सो रीडिंग में बेसिकली क्या होगा कि रीडिंग में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, एंड इन दैट 60 मिनट्स ओनली यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू कॉपी डाउन द आंसर्स ऑन योर मेन आंसर शीट. उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, जैसे कि आपको लिसनिंग में मिलता है, वैसे रीडिंग में नहीं मिलेगा. लिसनिंग में 30 मिनट्स होगा, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम. ओके, so now let's come to reading. So reading में भी ऐसे होगा, 40 questions होंगे, 3 passages. Difficulty level of passage would increase gradually. So this is all about reading basically. ये reading हो गया. So now after that you would have writing. So writing is the main part. Writing में 40 marks का होता है, but writing में ऐसा होता है कि आपका कुछ fixed paper pattern in the sense ऐसा marking scheme नहीं होगा. जैसे listening और reading में कैसा था, एक मार्क का एक क्वेश्चन का 1 मार्क, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो 40 मार्क्स. So after that now we come to writing. तो writing में 2 होता है, one is summary writing, second is essay writing. तो summary writing में क्या होगा, आपको analytical skills you should have good, like not I would say very excellent, but good kind of analytical skills. So summary writing में you will be given charts. So it can be a pie chart, it can be a line graph, it can be a bar graph. So basically आपको kind of ये analytical data दिया जाएगा, और उसको एनालाइज करके आपको समराइज करके लिखना है कि what did you understand by this graph, or what did you understand by this line graph or bar graph or pie chart. So you have to note down that things in that stuff. So the writing is also for 60 minutes, and it is recommended that you complete your summary writing in 20 minutes and your essay writing in 40 minutes, because summary writing जो होता है आपको 150 words, like minimum you have to write 150 words and maximum whatever words you want you can write. And similarly in essay writing you have to write it for 250 words, and you can, like minimum is 250 words, and after that it's your wish, जितना बड़ा आपको लिखना है उतना बड़ा लिख सकते हो. तो essay writing बेस, और जैसे मैंने फर्स्ट बताया आपको कि लिसनिंग अपना क्या बोलते हैं, राइटिंग में, summary writing में you have to like write the summary of that whole picture which you have been given, picture in the sense the analytical data which you have been given. And अब आते हैं essay पे. तो essay में क्या होगा बेसिकली कि essay में आपको it can be agree or disagree essay, advantage disadvantage essay, opinion essay. So there are many types of different essays which are generally asked. So that I would tell you separately in one video, in which I would make a video dedicatedly on each section. Like listening के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, writing के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, और speaking के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा. So in that I will explain all the things, all the details, format में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है. So that's it for writing. इसके बाद होता है स्पीकिंग. तो स्पीकिंग होता है आपका फॉर 11 to 40 मिनट्स, और ये 1-to-1 होता है, और ये सेम डे में नहीं होता है. आप उसके मतलब ये या तो उसके आपके रिटन के बाद, मतलब रीडिंग राइटिंग और इसके लिसनिंग के बाद होगा या पहले होगा, आप अपने हिसाब से डेट बुक कर सकते हैं. तो दैट इज अबाउट स्पीकिंग में बेसिकली जैसे मैंने बोला 40 मिनट्स का होगा. 40 मिनट्स के होने के बाद उसके अंदर उसमें भी 3 पार्ट्स होता है. फर्स्ट पार्ट में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देने बोलेंगे, देन दे विल आस्क यू रेगुलर लाइक नॉर्मल स्टफ अबाउट योर लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ.
देन सेकेंड इट्स पार्ट 2 इज क्यू कार्ड. तो क्यू कार्ड में बेसिकली क्या होता है, दे वुड गिव यू अ टॉपिक एंड दे वुड गिव यू 1 minute and they would also give you a pen and a paper or a pencil or paper, whatever it is, whatever they have handy, they will give you that. And then you have to they will give you 1 minute कि आप नोट डाउन कर लो अपने पॉइंट्स वो टॉपिक के बारे में, एंड देन यू हैव टू स्पीक अबाउट द टॉपिक इन दैट आफ्टर 1 minute. सो ये आपका पार्ट 3 होगा. तो क्यू कार्ड वुड बी एनीथिंग लाइक they would ask you to, they would give you a topic and then you have to speak on that. Now इसके बाद बेसिकली पार्ट 3 में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द क्यू कार्ड दे वुड आस्क यू सम जनरल क्वेश्चंस कि क्यू कार्ड के बेसिस पे आपने जो भी आंसर किया, जो भी आपने वो क्यू कार्ड के बारे में बोला, तो उसके बेसिस पे दे वुड आस्क यू जनरल क्वेश्चन. सो दैट्स इट अबाउट स्पीकिंग. सो स्पीकिंग हार्डली 11 to 14 मिनट्स का ही होता है, छोटा सा होता है. नथिंग अबाउट पैनिकिंग की बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या समथिंग, कुछ भी ऐसा होता नहीं है, सिंपल नॉर्मल होता है. So ये हो गया. एंड ऑल्सो you can book IELTS एग्जाम स्लॉट 7. You have to book 7 days before, 1 week before the exam test. मतलब ऐसा नहीं कि आपका 10th को डेट है, 10th को आपका एक स्लॉट मिल रहा है आपको और आप 8th को बुक कर रहे हो या फिर आप 5th को बुक कर रहे हो. यू कैन नॉट डू दैट. आपको एटलीस्ट 1 वीक पहले बुक करना है कोई भी स्लॉट बुक मिलने के लिए. तो 1 वीक पहले बुक करना होता है. तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट. ऐसा नहीं कि आपको 10 तारीख का करना और आप 9 तारीख को मतलब 9 तारीख को 7 तारीख को बुक करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा. एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है और बुक करना है. और पेमेंट एंड ऑल का मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि पेमेंट का कैसा इशू होता है, तो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट्स इट फॉर टुडे. एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, share this video so that whoever is preparing for IELTS they can get to know what is the paper pattern. And also I will start a full series of IELTS like I said. And that's it. Thank you so much for watching, and stay fit, stay healthy, and always keep smiling. Bye bye.